दोस्तों ये कहानी एक 14 साल की लड़की मैरियन के ऊपर आधारित है। वो अपनी मॉम की डेथ के बाद अपने फादर से फिजिकली अट्रैक्ट हो जाती है और उससे प्यार करने लगती है। और वो हमेशा इसी कोशिश में रहती है कि वो कैसे अपने फादर के साथ घपाघप कर सके। मूवी स्टार्ट होती है और हम उसके स्टेप फादर रेमी को देखते हैं, जो एक होटल में पियानो बजाने का काम करता है। रेमी अपनी जॉब से खुश था, लेकिन उसकी जॉब से इतने पैसे नहीं आ पाते थे कि उसके पूरे घर का खर्च चल सके। और उसने एक गोल सेट किया होता है कि उसे 30 साल से पहले अपनी लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बनना था। लेकिन अब वो 29.5 साल का हो जाता है और अब सिर्फ 6 महीने बचे थे उसका पूरा 30 साल का होने के लिए। और यहाँ अगला सीन दिखाया जाता है और यहाँ रेमी की बीवी लिंडा को दिखाया जाता है, जो कि मेकअप कर रही होती है। लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ उसे मॉडलिंग में ज़्यादा काम नहीं मिल पा रहा था और वो रेमी के पियानो जॉब से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि इससे उसका गुजारा नहीं हो पा रहा था। तभी वहाँ पर रेमी आ जाता है और वो उससे कहने लगता है कि मैं सिर्फ आज तुम्हारी वजह से जल्दी उठा हूँ, क्योंकि एक लंबे समय से हमने एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताया है। जब मैं सुबह होटल से घर आता हूँ तब तुम काम पर चली जाती हो, और जब तुम शाम को घर आती हो तब मैं होटल चला जाता हूँ। वो उससे कहने लगता है कि मैंने शादी के बाद से तुम्हें कभी नेक्ड नहीं देखा है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज तुम काम पर मत जाओ। मैं तुम्हें बगैर कपड़ों के देखना चाहता हूँ और तुम मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। लेकिन लिंडा उसकी बात नहीं मानती और वो उससे कहने लगती है कि पहले से ही उनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। वो उससे कहती है पहले तुम एक अच्छी जॉब ढूंढ लो और फिर इस बारे में बात करो। और उसके बाद लिंडा रेमी से पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी कार में पेट्रोल है, और इस पर वो कहने लगता है कि बहुत कम है। और इसके बाद वो रेमी से कुछ पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन कार ऑटो स्टार्ट नहीं हो रही थी और इसीलिए रेमी कार को धक्का मारता है और थोड़ी दूर जाने के बाद कार की टक्कर हो जाती है, जिस पर मौके पर ही लिंडा की मौत हो जाती है। फिर शाम को जब मैरियन स्कूल से घर आती है तब रेमी की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती उसे ये बताने की कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, और इसलिए रेमी सब कुछ एक पेपर पर लिखकर एक टेबल पर रख देता है। और वो मैरियन से कहता है कि वो मार्केट जा रहा है। वो उसे कहता है कि मैंने एक टेबल पर पेपर रखा है जिसे वो पढ़ ले। जब वो मार्केट से घर आता है तो मैरियन उससे पूछती है कि ये सब एक मजाक है ना, जिस पर रेमी उससे कहता है कि नहीं, ये सब सच है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक साथ टेबल पर रोने लगते हैं। और उसके अगले दिन रेमी, जो कि लिंडा का पहला पति है, उसे उसके बारे में बताने लगता है। और ये सब सुनने के बाद चार्ली उससे कहता है कि लिंडा तो अब नहीं रही तो तुम मैरियन को हमारे घर भेज दो। वो उसे उसके घर पर नहीं भेजना चाहता था, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए घर जाकर रेमी मैरियन को बताता है कि कल उसके पिता उसे उसके घर ले जाने के लिए आएंगे। और ये सुनकर मैरियन रेमी से कहने लगती है कि उसे कहीं नहीं जाना है, उसे तो बस उसके साथ रहना है। पर रेमी के पास तो कोई और रास्ता नहीं बचा था, जिसके बाद दोनों बेडरूम में जाकर रोने लगते हैं। और उसके अगले दिन हम देखते हैं चार्ली आकर मैरियन को ले जाता है। मैरियन नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उसे जाना पड़ता है। और इधर रेमी का भी मैरियन के बगैर दिल नहीं लग रहा था और इसीलिए वो टाइम पास करने अपने दोस्तों के पास चला जाता है। और फिर शाम को रेमी काम पर चला जाता है और फिर होटल का मैनेजर रेमी से पूछता है कि आज तुम पियानो क्यों नहीं बजा रहे हो। और इस पर रेमी कहने लगता है कि आज उसका पियानो बजाने का बिल्कुल मन नहीं है। और ये सुनकर होटल का मैनेजर रेमी को काम से निकाल देता है। और उसके बाद मैरियन कुछ दिनों बाद चार्ली के घर से भागकर उसके घर आ जाती है और वो रेमी से कहती है कि मुझे चार्ली के साथ नहीं रहना, उसे सिर्फ उसी के साथ रहना है। और फिर वो उसे बताता है कि मेरी जॉब चली गई है, अब वो उसका खर्च नहीं उठा सकता। और ये सुनकर मैरियन रेमी से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बेबी सिटिंग का काम कर लूँगी और तुम बच्चों को पियानो सिखाना। और फिर शाम को चार्ली मैरियन को ढूंढता हुआ रेमी के घर पर आता है और वो उससे पूछने लगता है कि मैरियन यहाँ पर आई है क्या, और रेमी हाँ कहता है। और वो चार्ली को बताता है कि मैरियन उसके साथ नहीं जाना चाहती है, वो तो सिर्फ मेरे साथ रहना चाहती है।
और फिर चार्ली रैमी से कहता है वो उसे उसके साथ भेज दे। इस पर रैमी चार्ली से कहता है कि मैरियन अब बड़ी हो चुकी है, वो जिसके साथ चाहे रह सकती है। और ये सुनकर चार्ली काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो रैमी को मारने लगता है, जिसके बाद दोनों के बीच अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है। और तभी वहाँ एंट्री होती है मैरियन की, जिसे देखकर दोनों रुक जाते हैं और फिर मैरियन दोनों के जख्मों को साफ करने लगती है। लेकिन अब चार्ली ये समझ चुका था कि मैरियन अब उसके साथ नहीं जाना चाहती है और इसीलिए चार्ली वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद रैमी बच्चों को पियानो सिखाने लगता है और मैरियन भी एक बेबी सिटिंग की जॉब पकड़ लेती है। और कुछ दिनों बाद रैमी एक रात मैरियन से कहता है कि वो बेबी सिटिंग का जॉब छोड़ दे, क्योंकि जॉब की वजह से उसके मार्क्स इस साल बहुत कम आए थे। और फिर मैरियन कहती है कि उसके मार्क्स जॉब की वजह से इस साल कम नहीं आए हैं। वो कहती है कि मेरे मार्क्स इस साल इसलिए कम आए हैं क्योंकि मैं क्लास में ध्यान नहीं लगा पाती। मैरियन उससे कहती है कि मैं स्कूल टाइम में सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ कि तुम अभी क्या कर रहे होगे, और ये इंतज़ार करती रहती हूँ कि कब स्कूल की छुट्टी हो और मैं तुमसे आकर मिलूँ। और ये सुनकर रैमी मैरियन से कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैरियन कहने लगती है कि मैं तुमसे फिजिकल अट्रैक्ट हो चुकी हूँ और तुम्हें प्यार करने लगी हूँ। ये सुनकर रैमी शॉक्ड हो जाता है और वो मैरियन से कहता है कि मैं तुम्हारा स्टेप फादर हूँ और ये सब होना इस उम्र में कॉमन सी बात है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ और तुम चुपचाप अपने रूम में जाकर सो जाओ और इन सारी फालतू की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। और इस पर मैरियन कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, तुम्हारे शरीर को छूना चाहती हूँ और तुम्हें फील करना चाहती हूँ। ये सुनकर रैमी को बहुत गुस्सा आता है और वो मैरियन को डांटने लगता है। फिर मैरियन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सुबह जब मैरियन और रैमी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो मैरियन रैमी से कहने लगती है कि उसे कल रात फिजिकल अट्रैक्शन के साइन दिखे। रैमी पूछता है कैसा साइन। मैरियन बताती है कि वो जब भी उसके पास होता है तो उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और उसका शरीर उत्तेजित हो जाता है। और अब वह बड़ी हो चुकी है, वह एक वुमेन है। और फिर वो उससे प्राइवेट बातें करने लगती है और इस पर फिर से रैमी गुस्सा हो जाता है और वो मैरियन से कहने लगता है कि तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई। और ये कहकर रैमी वहाँ से अपने एक फ्रेंड के घर पियानो बजाने के लिए चला जाता है। और जब रैमी शाम को अपने घर आता है और वो देखता है कि मैरियन उसके बेड पर नेक्ड लेटी हुई थी, रैमी उससे पूछता है कि तुम मेरे बेड पर बिना कपड़ों के क्यों लेटी हुई हो, आखिर तुम क्या चाहती हो। इस पर मैरियन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ और तुम्हारी बॉडी को फील करना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही फील करते होंगे। और अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मेरे प्राइवेट पार्ट्स भी बड़े हो चुके हैं और तुम मेरे साथ इंटीमेट हो सकते हो। मैंने पहले भी अपने मॉम को कई बार इंटीमेट होते देखा है। यह सुनकर रैमी उससे कहता है कि तुम चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ और पहले कपड़े पहनो। मैरियन कपड़े पहनकर फिर से रैमी के बेड पर आकर सो जाती है। यह देखकर रैमी मैरियन से कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं सो सकती, अगर मैंने रात को कंट्रोल खो दिया तो क्या होगा, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैरियन उसकी बात नहीं मानती और वो उसके शरीर पर लेट जाती है और रैमी को और ज़ोर से गुस्सा आने लगता है और वो मैरियन को बहुत ज़ोर से धक्का मारता है और इससे मैरियन ज़मीन पर गिर जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद मैरियन के स्कूल में उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है और इसके बाद रैमी और चार्ली दोनों स्कूल जाते हैं। यहाँ पर उन्हें स्कूल के प्रिंसिपल बताते हैं कि स्कूल के स्टाफ ने कुछ दिनों से नोटिस किया है कि मैरियन बहुत ही उदास रहती है और किसी से बात भी नहीं करती। और इस पर प्रिंसिपल उसे कहीं घुमाने की सलाह देते हैं और इस पर रैमी कहता है कि उसे चार्ली घुमाने ले जाएगा। चार्ली मान जाता है, लेकिन यहाँ पर चार्ली को एक नया रेस्टोरेंट ओपन करना था जिसमें थोड़ा काम बचा था। इस पर चार्ली रैमी से कहता है कि वो मैरियन को रेलवे स्टेशन तक छोड़ दे, इसके बाद वो आ जाएगा और मैरियन को हिल ले जाएगा। और उसके अगले दिन रैमी मैरियन को रेलवे स्टेशन ले जाता है, जहाँ मैरियन रैमी से कहती है कि अब तो मैं जा रही हूँ,
इसलिए मना मत करना। इसके बाद रेमी मैरियन को किस करता है। फिर वहाँ चार्ली आता है और मैरियन को हिल पर ले जाता है। इधर रेमी का मकान मालिक उसे घर से निकाल देता है क्योंकि उसने घर का रेंट नहीं दिया था। उसके बाद रेमी कुछ दिनों तक अपने फ्रेंड के घर पर ही रहता है, जहाँ पर एक दिन उसे मैरियन का फ़ोन आता है। वो उसे बता दिया कि वो उसे बहुत मिस कर रही है और रेमी भी उससे यही कहता है कि वो भी उसे बहुत मिस कर रहा है और इस क्रिसमस वो उसे एक सरप्राइज़ देगा। इसके बाद वो क्रिसमस के दिन हिल पर मैरियन के पास पहुंच जाता है। फिर वो दोनों कार के अंदर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर मैरियन रेमी को कुछ पैसे देती है। उन पैसों से रेमी उसी होटल में एक रूम ले लेता है। उसके बाद मैरियन शाम को रेमी के कमरे में आती है। उस वक्त रेमी बिना कपड़ों के सो रहा होता है और उसे देखकर मैरियन उत्तेजित हो जाती है और वो भी अपने कपड़े उतारकर रेमी को छूने लगती है। तभी रेमी जाग जाता है, लेकिन उस वक्त रेमी काफ़ी उत्तेजित हो चुका होता है। फिर दोनों मिलकर घपाघप करते हैं। उसके बाद रेमी वापस लौटता हुआ अपनी मरी हुई वाइफ के बारे में सोचकर उसे सॉरी कहता है और कुछ दिनों बाद मैरियन भी हिल से वापस आ जाती है, जहां रेमी उससे बताता है कि वो अब उस घर में नहीं रहता और इसलिए वो उसके साथ नहीं रह सकती। लेकिन मैरियन जिद करने लगती है कि मुझे उसी के साथ रहना है, जिसके बाद वो मैरियन को अपने टूटे फूटे पुराने घर पर ले जाता है। वहां पहुंचकर मैरियन फिर से एक बार उसके साथ सोने की जिद करने लगती है। इस पर रेमी उसे प्यार से समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तुम किसी अपनी उम्र के लड़के को डेट करो। और फिर रेमी वहाँ से पियानो बजाने के लिए चला जाता है और जब वो शाम को अपने घर पर लौटता है तो वो आश्चर्य से देखता है कि उसके घर पर बहुत सारे लड़के मज़े कर रहे होते हैं। रेमी उस वक्त कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन जब वो ऐसा ही दोबारा देखता है कि एक लड़का मैरियन के साथ मज़े करके जा रहा होता है, फिर गुस्से में रेमी मैरियन से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। इस पर मैरियन उसे बताती है कि उसने अभी तक कुछ नहीं किया, देखो मेरा बेल्ट अभी तक टाइट है, लेकिन तुम्हें क्यों जलन हो रही है, तुमने ही तो मुझे लड़कों को डेट करने के लिए बोला था। इस पर रेमी उससे कहता है कि मैंने तो किसी एक लड़के के साथ तुम्हें डेट करने के लिए बोला था, सबके साथ नहीं। ये कहकर रेमी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके अगले दिन मैरियन बहुत सारे लड़कों के साथ उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ पर रेमी पियानो बजा रहा होता है। इधर मैरियन लड़कों के साथ मज़े कर रही होती है और उधर लड़कों की माँ रेमी पर लाइन मार रही थी। फिर जब शाम को मैरियन घर पर आती है तो उसे उत्तेजित करने लगती है। फिर रेमी उससे कहने लगता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई हीरो बनना है। और रेमी भी उत्तेजित हो जाता है और मैरियन को किस करने लगता है और उसके बाद दोनों अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं और इंटीमेट होते हैं। और अगली सुबह कोई रेमी के घर की बेल बजाने लगता है। जब रेमी घर का दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि चार्ली आया है। रेमी अब चार्ली को देखकर काफ़ी डर जाता है क्योंकि उस वक्त मैरियन उसके कमरे में बिना कपड़ों के सो रही थी। फिर चार्ली रेमी से पूछता है कि क्या मैरियन उसके घर पर है। रेमी कहता है कि नहीं, वो स्कूल गई है। तभी वहाँ मैरियन आ जाती है और मैरियन को देखकर चार्ली उससे पूछता है कि अभी तो रेमी ने यह कहा था कि तुम स्कूल गई हो, फिर तुम यहाँ कैसे। और इस पर मैरियन ये कहकर बात संभाल लेती है कि रेमी को तो मैंने ही कहा था कि मैं स्कूल जा रही हूँ, पर मैं नहीं गई। लेकिन रेमी को ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि मैं घर पे हूँ। और उसके बाद चार्ली वहाँ से जाने लगता है। तभी मैरियन और रेमी एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसे चार्ली खिड़की से देख लेता है। फिर चार्ली वापस आकर उनसे पूछता है, क्या तुम अभी किस कर रहे थे। और इस पर रेमी गुस्सा होने का नाटक करने लगता है और वो चार्ली से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। और फिर चार्ली ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि शायद उसने रात में ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। कुछ दिनों बाद एक रात मैरियन भागते हुए रेमी के पास आती है और वो उसे कहने लगती है कि वो जिस घर में बेबी सिटिंग करती है उनका बच्चा बहुत बीमार है और घर पर भी कोई नहीं है। रेमी और मैरियन भागते हुए उस बच्चे के पास पहुंचते हैं। इसके बाद रेमी फ़ोन करके डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन उस वक्त रेमी के पास फ़ीस के पैसे भी नहीं थे
वो अपने एक दोस्त से उधार लेकर डॉक्टर की फीस देता है और फिर बच्चे की माँ वहाँ पर आ जाती है और वो डॉक्टर की फीस के साथ साथ उसे बहुत सारे पैसे देती है। वहाँ रैमी ये देखता है कि वो एक महिला भी एक पियानो आर्टिस्ट है और फिर मैरियन और रैमी घर जाने लगते हैं, जहाँ रैमी मैरियन से उस महिला के बारे में पूछता है। मैरियन उसे बताती है कि उस महिला का डाइवोर्स हो चुका है और वो अकेली रहती है। फिर रैमी उसके बच्चे का हाल पूछने के लिए उसके घर पर जाता है, जहाँ उन दोनों के बीच काफ़ी देर तक बातें होती हैं और रैमी वापस घर आने के बाद मैरियन के साथ इंटीमेट होता है। इंटीमेट होते वक्त मैरियन रैमी से रोते हुए कहती है कि वो जानती है कि तुम आज उस बच्चे की माँ से मिलने के लिए गए थे और तुम उसे पसंद करते हो। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये इम्पॉसिबल है। और उसके अगले दिन रैमी और मैरियन उस महिला के एक पियानो शो में जाते हैं, जहाँ पर मैरियन रैमी से कहती है कि वो उसके और उस महिला के बीच नहीं आएगी, लेकिन जब भी उसे उसके शरीर की ज़रूरत हो तो वो उससे मिलने आ जाएगी। ये उसे वादा करना होगा। रैमी मान जाता है और उसके बाद मैरियन वहाँ से चली जाती है। मैरियन वहाँ से अपने फादर के पास जाती है और वो चार्ली के साथ रहने लगती है। इधर रैमी मैरियन को ढूंढता हुआ उस बच्चे के घर पहुँचता है, जहाँ पर वो लेडी बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। फिर वो लेडी रैमी को अपने पास बुलाती है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी वहाँ उनकी बच्ची आ जाती है और वो उन दोनों को इंटीमेट होते देखने लगती है। शायद ऐसी ही घटना मैरियन के साथ भी उसके बचपन में हुई होगी और शायद इसी कारण वो ऐसी बन गई और मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, मूवी आपको ज़रूर पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तब तक मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।